हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं रेपियर लूम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एयरजेट लूम क्या होती हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले हमने शटललेस लूम के बारे में डिस्कस किया था कि शटललेस लूम और शटल लूम में क्या डिफरेंस होता है, किस लिए हम शटल लूम से शटललेस लूम की तरफ शिफ्ट हुए। उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेपियर लूम। जैसा कि हम जानते हैं कि रेपियर भी एक टाइप की शटललेस लूम होती है। जो हमने अलग अलग वेराइटी ऑफ शटललेस लूम डिस्कस की थी, उनमें से एक टाइप की लूम होती है रेपियर लूम, जिसमें हम शटल का यूज़ ना करके एक रेपियर टेप का यूज़ करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को इस बारे में पता नहीं है कि रेपियर टेप क्या होती है, तो उसके लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये अलग अलग तरह की रेपियर टेप इस डायग्राम में दिखाई दे रही हैं। इन टेप्स को यूज़ करके हम वेफ्ट यार्न को एक साइड से दूसरी साइड तक ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू द वार्प शेड। तो इसलिए इस लूम का नाम रेपियर है। रेपियर अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं लूम में। उसको यूज़ करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो रेपियर कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार से हम उसको लूम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और कौन कौन से पार्ट्स रेपियर लूम के अंदर होते हैं, कैसे वो पार्ट्स काम करते हैं जिससे वेब ट्रांसफ़र होता है और हमारा फैब्रिक प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि रेपियर लूम की डेफिनेशन क्या हो। रेपियर लूम की डेफिनेशन इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि द लूम इन विच वी यूज ए फ्लेक्सिबल और ए रिजिड टेप टू ट्रांसफर द वेफ्ट yarn फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड थ्रू द वार्प शेड। वो लूम जिसके अंदर हम फ्लेक्सिबल या रिजिड रेपियर टेप का यूज़ करके वेफ्ट यार्न को वार्प शेड के थ्रू एक साइड से दूसरी साइड पास करते हैं, उस लूम को हम रेपियर लूम कह सकते हैं। इसमें हम शटल का यूज़ नहीं करते। इसके शटल की बजाय हम इसकी जगह यूज़ करते हैं रेपियर टेप का। जैसा कि मैंने पहले डायग्राम दिखाया था आपको, इस प्रकार की रेपियर टेप हम यूज़ करते हैं। ये रेपियर टेप बड़ी ही पतली पट्टी की तरह होती हैं, जिनकी चौड़ाई बहुत कम होती है और जिनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। लेंथ डिपेंड करता है हम किस टाइप का रेपियर यूज़ कर रहे हैं हमारे लूम के अंदर। तो इन रेपियर्स को यूज़ करके हम वेफ्ट यार्न को ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू द वार्प शेड। इनके मूवमेंट के लिए, जिस प्रकार से शटल एक साइड से दूसरी साइड मूव करती है, इसी प्रकार से रेपियर भी एक साइड से दूसरी साइड मूव करता है। इसकी मूवमेंट के लिए हमने एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है, जिसकी वजह से ये रेपियर ट्रैवल करता है पिकिंग साइड से रिसीविंग साइड तक। तो वो सारी चीज़ें हम जब वर्किंग देखेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि रेपियर को हम क्लासीफाई करना चाहें, क्लासिफिकेशन ऑफ रेपियर लूम, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हम 3 तरीके से रेपियर लूम को क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है नंबर ऑफ रेपियर वी आर यूजिंग इन ए रेपियर लूम, कि हम कितने रेपियर यूज़ करके लूम को चला रहे हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हम इसको 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में हम सिंगल रेपियर यूज़ करते हैं। सिंगल रेपियर का मतलब है कि अक्रॉस द विड्थ हम एक ही रेपियर को यूज़ करेंगे। वही रेपियर लूम की पिकिंग साइड से लूम को रिसीविंग साइड तक वेफ्ट यार्न को कैरी करेगा, और जब वो शेड से बाहर आएगा तो हम उसको बाहर रखेंगे लूम के। उसके अंदर हम सिंगल रेपियर का यूज़ करते हैं अक्रॉस द विड्थ ऑफ द लूम। डबल रेपियर की बात की जाए तो हम दोनों तरफ एक एक रेपियर यूज़ करते हैं। वो दोनों रेपियर, मान लीजिए 2 रेपियर हैं लूम के दोनों साइड, तो ये दोनों रेपियर एक साथ दोनों साइड से चलते हैं और सेंटर में वेब ट्रांसफ़र करके दोनों वापस बाहर आते हैं। डबल रेपियर में हम 2 रेपियर का यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हम वेब ट्रांसफ़र के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो हम इसके अंदर कम कर सकते हैं और लूम की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल रेपियर ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लेता है, जबकि 2 रेपियर को हाफ ऑफ टाइम लगता है और वो वेब ट्रांसफ़र करके बाहर आ सकते हैं। तो इससे हम थोड़ा स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और 2 रेपियर को यूज़ करके इस तरह से हम रेपियर लूम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ रेपियर के हिसाब से। दूसरा है कि टाइप ऑफ वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम।
हम रेपियर लूम के अंदर किस टाइप का वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम के हिसाब से अगर हम क्लासीफाई करें रेपियर लूम को, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है देवास सिस्टम ऑफ वेफ्ट ट्रांसफ़र और दूसरा है गैबलर सिस्टम ऑफ वेफ्ट ट्रांसफ़र। एक सिस्टम के अंदर हम टिप टू टिप वेफ्ट ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरे सिस्टम के अंदर हम लूप सिस्टम में वेफ्ट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरीके से हम दो अलग अलग सिस्टम यूज़ करते हैं वेफ्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको दो सब कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है, देवास सिस्टम और गैबलर सिस्टम। तीसरा क्लासिफिकेशन है कि हम किस टाइप का रेपियर यूज़ कर रहे हैं, टाइप ऑफ रेपियर। टाइप ऑफ रेपियर की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप के रेपियर हम रेपियर लूम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। पहला है फ्लेक्सिबल रेपियर और दूसरा है रिजिड रेपियर। रिजिड रेपियर के अंदर हम रेपियर जो हम यूज़ करते हैं वो बेंट नहीं होता, वो स्ट्रेट रहता है। जैसे ये मान लीजिए रेपियर है, ये पूरी अक्रॉस द लूम स्ट्रेट रहेगा और जब लूम से बाहर आएगा तो भी ये स्ट्रेट रहेगा। तो इसके लिए हमें जितनी लूम की विड्थ है उतना ही आउटर स्पेस खाली रखना पड़ता है। जैसा इस डायग्राम में हमने दिखाया है, इतनी हमारी लूम की विड्थ है, तो जो रेपियर है वो अक्रॉस द विड्थ जाएगा, वेफ्ट को ट्रांसफ़र करेगा और फिर बाहर आएगा। तो हमें उस रेपियर को बाहर रखने के लिए उतना स्पेस खाली रखना पड़ता है। वहाँ पर हम कोई क्रील या कोई दूसरा सिस्टम वहाँ पर अरेंज नहीं कर सकते। तो इसमें मान लीजिए 150 सेंटीमीटर विड्थ है लूम की, तो हमें जो रेपियर है वो 150 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा विड्थ लूम की साइड में रखनी पड़ेगी, जिस साइड से हमारा रेपियर एंटर कर रहा है सिंगल रेपियर के केस में। इसीलिए इसको रिजिड रेपियर बोला जाता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये बेंट नहीं होता, स्ट्रेट रहता है। तो इसके लिए हमें स्पेस रखना पड़ता है बाहर। अगर हम डबल रेपियर यूज़ कर रहे हैं, ये रिजिड रेपियर जब हम सिंगल यूज़ कर रहे हैं, अगर हम डबल रेपियर यूज़ कर रहे हैं, वो भी दोनों रिजिड रेपियर हैं, तो भी हमें दोनों तरफ, अगर हम इस साइड 150 सेंटीमीटर रख रहे थे सिंगल रेपियर के केस में, तो हमें दोनों तरफ 75 सेंटीमीटर स्पेस रखना पड़ेगा, क्योंकि जो दो हमारे रेपियर हैं वो दोनों लूम के अंदर एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद जब वो बाहर आएंगे तो उनको रेस्ट करने के लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, ताकि वो, जैसे हम शटल को शटल बॉक्स में रखते हैं, इसी प्रकार से रेपियर को बाहर रेपियर स्टैंड होता है जिसके अंदर वो रेस्ट करते हैं। इसलिए हमें दोनों तरफ 75 सेंटीमीटर स्पेस रखना पड़ेगा। तो ये है सिस्टम जब हम रिजिड रेपियर को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो रेपियर टेप है वो बेंड नहीं होती, स्ट्रेट रहती है। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल रेपियर की। तो फ्लेक्सिबल रेपियर के केस में जो हमारा रेपियर है वो बेंड हो जाता है, जिसको हम एक हाउसिंग के अंदर बेंड करके स्टोर कर सकते हैं। तो जो स्पेस रिक्वायरमेंट है लूम के बाहर, एक्स्ट्रा स्पेस हमें रिजिड के केस में रखना पड़ रहा था, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम लूम के साथ ही एक हाउसिंग क्रिएट करते हैं इस टाइप की, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो व्हील है इसके ऊपर ये रेपियर टेप मूव करती है और वापस रोटेट करके इसके ऊपर सर्कुलर फॉर्म में बाउंड हो जाती है, और जब हम वेफ्ट इंसर्ट करते हैं तो अनबाउंड होके शेड के अंदर चली जाती है। तो इस प्रकार से बाउंड फिर अनबाउंड होके वेफ्ट को इंसर्ट करती है। ये है सिंगल के केस में। अगर हम सिंगल रेपियर फ्लेक्सिबल यूज़ कर रहे हैं तो पूरा रेपियर फ्लेक्सिबल बेंड हो जाएगा हाउसिंग के अंदर, और फिर अनबाउंड होके पूरी लूम को क्रॉस करके वेफ्ट इंसर्ट करेगा। अगर डबल फ्लेक्सिबल रेपियर यूज़ कर रहे हैं तो दोनों तरफ हम दो हाउसिंग क्रिएट करेंगे, दो बॉक्सेज होंगे जिनके अंदर वो दोनों रेपियर जाएंगे और फिर दोनों उसके अंदर बाउंड हो जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे हाउसिंग किस प्रकार से, ये फ्लेक्सिबल रेपियर हाउसिंग के अंदर कैसे चला जाता है, ये थोड़ा सा बिना डायग्राम के विजुलाइज करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है जो आप सबने देखा होगा। जैसा कि ये जो अलग अलग प्रकार के जो कारीगर होते हैं, कोई फर्नीचर का काम करता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो वो एक टेप रखते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल टेप उनकी जेब में रहती है, वो जब भी उन्हें कुछ भी मेज़रमेंट करनी होती है ये इसको निकालते हैं, इसके अंदर से टेप को खींचते हैं, और जो भी मेजरमेंट करनी है वो करने के बाद उसको वापस हाउसिंग के अंदर डाल देते हैं। तो वो इतने से स्पेस के अंदर बहुत बड़ी टेप को रख सकते हैं। इसी प्रकार से, बिल्कुल सिमिलर इसी प्रकार से हम दो हाउसिंग क्रिएट करते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। दो हाउसिंग के अंदर हमने एक व्हील लगाया हुआ है, उस व्हील के ऊपर हमने टीथ बनाए हुए हैं, और वो टीथ उसको वाइंड करने का काम करते हैं। जब वो वापस बाहर आ रही है शेड के अंदर से रेपियर, तो उसके अंदर बाउंड हो जाते हैं, और जब उससे वेफ्ट इंसर्ट करने के लिए अंदर जाना है तो वापस अनवाइंड होके उसमें चली जाती है। तो इस प्रकार से फ्लेक्सिबल रेपियर लूम के अंदर हम स्पेस रिक्वायरमेंट जो है उसको कम कर सकते हैं, और उसको किसी दूसरे पर्पज़ के लिए, या लूम
कम स्पेस के अंदर हम एक लूम एक्स्ट्रा इसी प्रकार से स्पेस बचा के एक्स्ट्रा लूम को वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। तो जो हाउसिंग है या फ्लेक्सिबल रेपियर है उसका ये फ़ायदा है कि हमें कम स्पेस की रिक्वायरमेंट, तो ये उसी लूम में फैब्रिक प्रोड्यूस करेगी। तो ये अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन थी जो हम रेपियर की यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ रेपियर, टाइप ऑफ रेपियर और वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम के हिसाब से। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेपियर लूम कि रेपियर लूम में कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो पार्ट्स आपस में मिलके कैसे काम करते हैं, कैसे वो आपस में जुड़े होते हैं जिसकी वजह से हमारी रेपियर लूम चलती है।